मैं जब यहाँ आया तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, युवा मोर्चा में जब मैं काम करता था। और युवा मोर्चा में जब मैं काम करता था, युवा मोर्चा का एक सामान्य सदस्य था, पदाधिकारी नहीं था। मुझसे पूछते कि राजनीति में कैसे आए, तो मैं कहा मेरे पिताजी जनसंघ के अध्यक्ष थे। मेरे घर में युवा मोर्चा की बैठक हो रही थी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष का चयन होना था। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि डॉक्टरी करते करते मैं नेतागिरी शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं दूर से ही सपोर्ट करता था। बहुत ज़्यादा सभाओं में और बहुत ज़्यादा युवा मोर्चा की रैलियों में कहीं कहीं जाता था, पर मुझे लगता था कि मैं समय कैसे दे पाऊंगा। उस बैठक में मैं सबसे पीछे बैठा था। और जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष के चयन की बात हुई तो जिनको अध्यक्ष बनाना था वो गायब हो गए थे, दूसरे को बनाना था वो भी उठ के चले गए। आपातकाल का दौर था, पुलिस का डर था, भय था। जो भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता उसको पहले थाने में, कोर्ट में, कचहरी में बुलाया जाता था। तो मैं पीछे बैठा था, तो एक ने कहा कि ऐसा करो कि ये बैठा है पीछे डॉक्टर रमन, इसको अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए अध्यक्ष बना दो। और वो 2 महीने का अस्थायी अध्यक्ष का कार्यकाल आज खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। अध्यक्ष बना तो सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी और आरिफ बेग साहब का कवर्धा आगमन हुआ। उस समय के युवा तेवर थे अटल जी के और आरिफ बेग के, पूरे युवा उनकी भाषा में पूरा देश सुनना चाहता था। रात में आए तो हम लोगों ने रात में ही उनसे संपर्क किया। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर समय लिया कि बहुत थके हुए थे कि आपको सभा करना है, कवर्धा में आम सभा करना है। रात को 9-10 बज गया था। बोले मुझे खाना खाना है, मुझे आराम करना है, सभा कब करोगे? तो मैंने कहा 7 बजे सुबह सभा करेंगे। बोले मुझे 8 बजे जाना है। तो हमने कहा 7 बजे सुबह। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि 7 बजे बेवकूफ हो तुम, 7 बजे कोई सभा होती है, सुबह आदमी घर से निकलता नहीं है और 7 बजे तुम सभा की बात करते हो। फिर मेरे को उत्साहित करने के लिए बोले अच्छा बताओ कितने लोग आएंगे? मेरे मुंह से निकला भयंकर भीड़ होगी अटल बिहारी जी। जब वो भयंकर सुने तो बोले ये भयंकर भीड़ क्या होता है? तो मैं कहा, मेरे मुंह से निकला भयंकर भीड़ होगी। तो आखिरी तक वो याद करते रहे क्यों डॉक्टर रमन भयंकर भीड़ फिर होगी कि नहीं। तो उस समय उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार से जब निकलूंगा और उस चौक से निकलूंगा, यदि वहां पे लोग रहेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, 2 मिनट भाषण दे के चला जाऊंगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 7-7:30 बजे आरिफ बेग साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जब निकले कवर्धा से, उस चौक में आए तो उस चौक में पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा खचाखच भरा था। तो उन्होंने पीठ में हाथ मारा और बोले सही भयंकर भीड़ है आज। बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिलता है, जब जोश खरोश रहता है ना तो कोई भी पकड़ में आ जाता है कि कार्यक्रम के लिए समय मांगने और समय का बहाना करना। तो वो मुझे युवा मोर्चा के दूसरा बार मैं फंसा, मैं विधायक बन गया, युवा मोर्चा के चपेट में कैसा आया ये बता रहा हूं। तो युवा मोर्चा की एक रैली राजनांदगांव में थी। मुरली मनोहर जोशी जी राजनांदगांव आने वाले थे। मैं युवा मोर्चा के सामने बहुत भाषण दे रहा था। उस समय मैं विधायक बन गया था 90 में। मैं कहा 500 लड़के जाएंगे युवा मोर्चा के साइकिल में यहां से राजनांदगांव तक 120 किलोमीटर कवर्धा से। मैंने कहा हाथ उठाओ कितने जाएंगे? तो 5 लोग हाथ उठाए कि हम जाएंगे। मैं कहा क्या बात करते, 5 लोग जाओगे, 10 जाओगे, शर्म नहीं आती तुमको युवा मोर्चा को? तो युवा मोर्चा का उस समय का अध्यक्ष मोतीराम चंद्रवंशी पीछे बैठा था। बोला आप जाओगे तो 500 साइकिल जाएगी। बोले शर्त यह है कि खुद आपको भी साइकिल चलाते हुए राजनांदगांव जाना है। मुझे लगा इनको जोश भरने के लिए बोल दूं कि मैं भी जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, तुम 500 साइकिल लेके घर के सामने आ जाओ, मैं भी पूरे राजनांदगांव तक साइकिल चलाते हुए जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि ये इतना गंभीरता से ले लिए हैं। 500 साइकिल लेके आ गए सवेरे। अब बोले अब चलो। मैं 15-20 साल से ईमानदारी से बता रहा हूं साइकिल नहीं चलाया था, मगर बोल दिया था तो फिर अब
फिर हमारे फादर ने कहा ऐसा करो, आगे आगे चलाओ, साइकिल में बैठ जाओ, 5 किलोमीटर बाद जीप में बैठ जाना, कौन देखेगा, और तुम चला नहीं सकते। ये उन्होंने कहा कि तुम साइकिल नहीं चला सकते 120 किलोमीटर, बेकार बात है। मुझे वो बात लग गई कि साइकिल नहीं चला सकते बोल रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, 120 किलोमीटर चलाने में क्या दिक्कत है। मैं कहता नहीं, मैं जाऊंगा साइकिल में, और आप आश्चर्य करोगे कि मैं साइकिल में बैठा और 120 किलोमीटर कवर्धा तक पूरे युवा मोर्चा के साथ पूरे राजनांदगांव तक, और वो 500 नहीं, फिर साइकिल राजनांदगांव पहुंचते पहुंचते 2000 नवयुवक साइकिल में आ गए, हर गांव से जुड़ते गए। तो कई बार युवा मोर्चा के उत्साह में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और यही उम्र है जो किसी काम को और किसी चीज को जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे लगता है कि हमने देखा है इस देश के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी से लेकर, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जिनको एक दिन पहले कल जिस दिन हमारा ये युवा उत्सव शुरू हुआ, उसी दिन उनकी शहादत दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, पूरी पीढ़ियों ने इस देश के उस दौर को देखा है, आजादी के बाद उस संघर्ष को देखा है, आपातकाल के उस 19 महीने की उस पीड़ा और तपस्या को झेला है, जब जेल में इन सारे नेताओं को डाल दिया गया था। हमारे इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए 19 महीने जेल, पुलिस का आतंक, भय और उनकी इच्छा शक्ति की वजह से आज देश, इस प्रजातंत्र को बचाने की जवाबदारी यदि किसी की होती है, और जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है, मैं उस पीढ़ी से बात कर रहा हूं जो कल छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेगा, देश का नेतृत्व करेगा। इसी में से निकलकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मंत्री, इस प्रदेश के नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष और हिंदुस्तान की राजनीति में जाने वाले लोग निकलेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने युवा मोर्चा की हैसियत से अपनी राजनीतिक शुरुआत की, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। तो ये पीढ़ियों का रिप्लेसमेंट होता है, पीढ़ियां बदलती हैं। हम लोगों ने अपना काम किया है, अपना काम करते रहेंगे, मगर कल आपके हाथ में है इस छत्तीसगढ़ को सजाना, संवारना, विकसित करना, इस छत्तीसगढ़ को सिरमौर बनाना। सरकार की ओर से जो मेहनत होगी, जो काम होगी, जो काम हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इसके लिए हमारी कल्पना और सूचना एक आधार हम बना रहे हैं। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आधार बना रहे हैं हम सब कि आप गर्व कर सकेंगे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुनिया के सामने एक उदाहरण दिया है। गर्व युवा मोर्चा कर सकता है इस सरकार के, हमारे मंत्रियों के ऊपर।